RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, और हिंदी में इसे क्षेत्रमित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। थोड़ा लेंथी तो है ही है, लेकिन वाकई में इतना ज़बरदस्त और इतना आसान लगेगा, ऐसा हम पढ़ा देंगे कि आप भी याद रखेंगे। और आज के बाद आपको जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपसे बाहर नहीं जाएगा और एग्ज़ाम में आप 100% करके आएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा हम इसके बारे में परिचय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, हिंदी में क्षेत्रमित कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक 2D होता है। क्या होता है, एक 2D, और एक क्या होता है, 3D होता है। 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय होती है, जिसमें सिर्फ 2 ही विमाएँ होती हैं, x और y। x अक्ष और y क्या होती है, 2 ही विमाएँ होती हैं। और 3D में क्या होता है, 3 विमाएँ होती हैं, x y z हो जाएगा। ठीक है। अब 2D में हमें किस किस चीज़ को पढ़ना है, 2D में हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल। जितनी 2D विमाएँ, जैसे 2D होती हैं आकृतियाँ, वो सब क्षेत्रफल में आ जाती हैं। और जो 3D होती हैं उनका हम क्या, मतलब जो 2D होती हैं उनका हम क्षेत्रफल और क्या, परिमाप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। और जो 3D होती हैं उनका वॉल्यूम और क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो 2D आकृतियाँ होती हैं उनका हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जो 2D आकृतियाँ होती हैं उनका क्या है, हम मतलब आयतन नहीं निकाल सकते हैं। और जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनका हम आयतन निकाल सकते हैं। तो 2D में पढ़ना क्या है, हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज में क्या आता है, एक आयत आता है, वर्ग आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, समचतुर्भुज आता है और समलंब आता है। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन हमें किसका इसका पढ़ना है, घन का पढ़ना है, घनाभ का पढ़ना है, बेलन का पढ़ना है, शंकु का पढ़ना है, और प्रिज्म और पिरामिड का पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कौन सी आकृत जो है 2D है, कौन सी 3D है। तो एक आयत दे दिया जाएगा और मतलब उसमें अन्य सारे दे दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा 2D है, तो यह पूछ दिया जाएगा आयत कौन सी आकृत है, 2D है या 3D। तो आपकी मतलब देखिए, इसमें 2 ही विमाएँ होती हैं। क्या होती, 2 ही। ठीक है, ऐसे है या नहीं, x y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत जो हो जाएगा आपका 2D में आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, 2D के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो 2D में हमें क्षेत्रफल पढ़ना है और 3D में क्या पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। 2D में क्या है, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब। त्रिभुज और वृत्त, ये सभी 2D आकृतियाँ होती हैं जो 2 डायमेंशनल होती हैं। ठीक है, या द्विविमीय होती हैं। और जो 3D होता है इनका हमें आयतन पढ़ना है, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन, शंकु और प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आज हम सबसे पहले त्रिभुज की चर्चा करते हैं। काहे की चर्चा करते हैं, त्रिभुज की चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, और जो भी टॉपिक जैसे त्रिभुज के बारे में बताएंगे तो उससे पहले मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया करेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो त्रिभुज दोस्तों जानते हो क्या होता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा भी होगा, क्या होता है त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है दोस्तों, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इस टाइप से त्रिभुज जैसे बनता है, त्रिभुज ये बनता है, त्रिभुज आपका हो जाएगा। त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ना है, हमें त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें त्रिभुज कौन कौन से पढ़ने, एक समकोण त्रिभुज पढ़ना है, समबाहु त्रिभुज पढ़ना है, और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ना है, और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक, अब इसमें
धीरे धीरे जैसे त्रिभुज होते हैं, मतलब त्रिभुज जो हैं, मतलब अभी हमने बताया कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हमें समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, एक भिन्न होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती, ये विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें त्रिभुज में सबसे पहले थोड़ा एक फार्मूला देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है दोस्तों तो कैसे निकालते हैं? देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एरिया, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ऊंचाई जो लंब होती है वही हो जाती है, ये देखिए ये लंब, ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये ऊंचाई हो गई। अगर आपको परिमाप याद करना है त्रिभुज का, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, पैरामीटर जिसको कहते हैं, ठीक है। एरिया क्षेत्रफल, तो अगर त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, ठीक है। या परिमाप जो होता है 2s होता है, क्या होता है? 2s, ठीक है, इसे 2s होता है, जो सभी भुजाओं का योग होता है। कि सभी भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है। या जितनी भुजाएं हैं अगर सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? आपका परिमाप आ जाएगा। 2s बराबर क्या हो जाएगा? a + b + c। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। s जो होता है आपका अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। सेमी पैरामीटर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सेमी पैरामीटर। और यहाँ से अगर आपको s का मान निकालना है तो क्या करते हैं? s बराबर होता है a + b + c बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब परिमाप हमें पता चल गया, क्षेत्रफल त्रिभुज का पता चल गया। s जो होता है वो अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा दोस्तों? अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, ठीक है। और परिमाप क्या होता है? 2s होता है, ठीक है, सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है, हीरोज फार्मूला, पढ़ा होगा क्षेत्रफल में। जैसे जो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दी होती हैं तो हम कैसे क्षेत्रफल उसका ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए एक हीरोज फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। क्या होता है? √s - b और क्या हो जाएगा? s - c। तो ये भी एक क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको हीरोज फार्मूला कहते हैं, हीरोज फार्मूला, ठीक है, हीरोज फार्मूला कहते हैं या हीरो सूत्र कहते हैं, ऐसे मान लीजिए। अब हमें ये पता चल गया, एरिया पता चल गया, पैरामीटर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। और साधारण में अगर आपका आधार दिया हो, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक त्रिभुज का आधार दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दी है उसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई रख देंगे इसे, ठीक है। 1/2 गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊंचाई। 2 × 1 = 2, 3 × 6 = 5, 3 कितना हो जाएगा? 15 आपका वर्ग इकाई या वर्ग मीटर जिसमें दिया हो, ठीक है, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और जो आपका आयतन होता है वो क्यूब में होता है, घन क्यूब होता है, या घन होता है, या मीटर क्यूब होता है, या सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें इस पे आधारित 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम, ये तो त्रिभुज की बात है, अभी हम समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए, इस पे बेस कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखना है आपको। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर लंबा है। यदि समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर लंबा हो तो लंब की लंबाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? लंब की लंबाई ज्ञात करनी है और उसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या बना हुआ है? ऐसे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। ये जो कोण हो गया 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री। ये भुजा जो कर्ण क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होती है? आधार होती है। और ये क्या होती है? लंब होती है। ठीक दोस्तों, लंब होती है। एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। क्या? पाइथागोरस प्रमेय जानते हो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ी है क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसमें दिया क्या है? कर्ण कितना दिया है दोस्तों? 13 सेंटीमीटर दिया है और आपका आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अगर यहाँ से हमें कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 12। अगर ये भुजा निकालनी है तो इसका वर्ग कर दीजिए। देखिए इस फार्मूले में, इसमें पाइथागोरस में मान रखिए तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया नहीं, लंब को एल मान लो या ऐसे लिख दो, एक्स मान लो, एक्स का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों? 12। 12 का स्क्वायर तो 13 13 में 169 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144। तो 144 जब इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में से जब 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 आपका आ गया। तो जो लंब आ गया कितना आ गया? 5। अब पूछ दिया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दिया है? 12 दिया है। लंब कितना दिया है? 5 दिया है। तो 2 एकम 2 छंग 12, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। कोई डाउट है दोस्तों? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैसे लगाते हैं। आज तो परिचय ही चल रहा है थोड़ा नॉर्मल। ठीक, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या दी हैं दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। जैसे ए का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, भुजा ए 15 सेंटीमीटर। बी जो दी हुई है आपकी कितनी दी है दोस्तों? 13 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर दी है। और सी जो दी है आपकी, वो दी है आपकी 14 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीनों भुजाएं दी हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो एक फार्मूला हमने बताया था इसके लिए, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था? इसके लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो। एस का मान सेमी पैरामीटर, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है? 2 होता है। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर मीटर। ठीक है, सेमी पैरीमीटर होता है। एस जो होता है सेमी पैरीमीटर। ठीक है, सेमी पैरीमीटर या इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो एस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। 15 13 14, तो जोड़ो कितना? 10 20 30, तो ये हो जाएगा 4 3 7 5, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 3 4 42, 42 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। एस का मान कितना आ गया? 21 आ गया। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। इसमें अगर हम मान रख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? डायरेक्टली रख रहे हैं। ठीक, 21 है तो 21 लिखेंगे गुणे 21 में से कितना? 15 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 21 में से 13 घटाइए, 21 में से 13 जब घटाओगे
कितना बचेगा 8 बचेगा ना, तो 8 लिख लो। अब 21 में से जब हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ऐसे भी लगा सकते हो या फिर इसको तोड़ दीजिए। 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं। और 7 तो वही है, 7 देखो कितनी बार है 2 बार है, तो एक साथ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इधर लगा रहे। ठीक, एक साथ बाहर आ गया इंटू 3 कितनी बार है दोस्तों 3 भी 2 बार है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। और जो है आपका 2 कितनी बार 2 4 बार है, तो 2 2 बाहर आएंगे ना, 4 आएगा, मतलब 2 गुणे 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणा कर दो। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 84 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है दोस्तों? 84 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, जब 2 भुजाएं दी हों तो क्या निकालते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है दोस्तों। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो भुजा जो दी हुई है आपकी, आधार मान लीजिए 12 दिया है, आधार कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और जो ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है आपकी 8 सेंटीमीटर दी है। 8 सेंटीमीटर दी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, या कोई भुजा दी है कोई दिक्कत नहीं उससे, तो 1/2 आधार कितना है 12 इंटू 8। ठीक, 2 1 कम 2 6 12, 8 6 कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है दोस्तों? ऐसे हम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, जैसे आगे हम कुछ देखते हैं, कुछ और वो फार्मूला ज़रूर आप याद रखिएगा। हीरोज जो फार्मूला है वो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आता है समकोण त्रिभुज अगर कहेगा तब भी आपका, अगर 2 भुजाएं दी हैं तब भी आपका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहले थोड़ा हम परिचय करा दें इसके बारे में, मतलब, तो उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक, कैसे करते हैं उसको समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज का देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज जिसकी सम मतलब समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं मतलब जितनी भुजाएं दी होती हैं वो समान होती हैं, वो क्या कहलाता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ABC, इसमें क्या है तीनों भुजाएं समान दी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। अगर इसके हम परिमाप की बात करें, जैसे इस फार्मूले को याद रखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपका छोटा सा पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। अगर हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें, परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग 3a मान लीजिए भुजा A है, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होती तो 3a हो जाएगा। या जब भी परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं को जोड़ देना है और क्या हो जाएगा वो परिमाप या परिमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात, ऊंचाई क्या होती है दोस्तों √3/2 गुणे भुजा, यही तो ऊंचाई होती है। √3/2 गुणे क्या होता है भुजा होती है। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा।
क्लियर हुआ इतना? अब ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज पूछेगा या समद्विबाहु, तो हम हीरोज फार्मूला आपको बता चुके हैं, उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? √3/2 गुणे भुजा हो जाएगी। ठीक, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो इस पर मतलब एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, और समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, हमने बताया जिसकी दो भुजाएं समान होती है, एक भुजा भिन्न होती है, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो। जो ये फार्मूला हमने बताया है हीरोज फार्मूला, इससे सभी क्वेश्चन लग सकते हैं आपके, ठीक है। कोई भी क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का रिलेटेड है तो S, S-A, S-B, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हीरोज S जो हमने बताया था अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ध परिमाप होता है। और S बराबर होता क्या है? A + B + C/2 होता है। ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर दी है दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर दी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर बता रहे हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी दी है दोस्तों? 6√2 दी है। 6√2 क्या दी है? भुजा दी हुई है, ठीक है। ए का मान कितना दिया है? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल अभी हमने बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 तो ये रहेगा, भुजा स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देना है, 6√2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 × 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। √2 को जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा। 4 एकम 4 9 गया, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। कोई डाउट? ठीक। अगला है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे हम आपको जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं, ठीक है दोस्तों। अब बस टेंशन मत लीजिएगा। जैसे दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है दोस्तों? भुजा जो दी है 8 सेंटीमीटर दी है, भुजा दी है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी है, और आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, या क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भुजा 8 सेंटीमीटर दी, अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का, तो क्या रखना है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुणे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 4 से काटिए, 4 एकम 4 6, तो कितना हो जाएगा? 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। अब आपको ऊंचाई अगर निकालनी है, इसकी ऊंचाई क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा होता है। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो क्या लिखेंगे? √3/2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 चक्कू 4√3। 4√3 आपकी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। ये आपकी भुजा ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा ज्ञात करनी है। त्रिभुज की क्या ज्ञात करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। जो क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 25√3। क्षेत्रफल कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का? 25√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपका इसका क्या? भुजा ज्ञात करनी। तो क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल कितना है? 25√3 यहाँ पे रख देंगे, तो 25√3 बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा, मतलब ए मान लो इसको, ए स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब 4 से इधर गुणा कर दो, 25 सक्कू 100 हो जाएगा। तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिए,
एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दी, तो त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बताया था, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा भिन्न होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था दोस्तों, त्रिभुज का जो कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है दोस्तों? आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो आधार दिया कितना है? समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आधार दिया होगा। आधार दिया है 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 9। 12 आधार दिया है, ऊंचाई कितनी दी है? 9। तो 2 एकम 2 छंग 12, 9 छंग कितना हो जाएगा? 54 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। किसी एक क्वेश्चन और देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, दिया हुआ है आपका किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज ऐसे बना हुआ है आपका। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, इसमें दिया क्या है दोस्तों? इसमें दिया हुआ है आपका आधार कितना, एक लंब कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया 6 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। आपसे कर्ण पूछा गया, ये भुजा जो होगी कर्ण होगी, ये लंब होती है और ये दोस्तों क्या होती है? आधार होती है। ध्यान रखिएगा, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो AB का मान कितना है? 6 है, BC का मान 8 है, कर्ण पूछा गया। तो काम क्या करें, 60 में क्या करना है? इसका स्क्वायर, अगर ये भुजा पूछी जाती है, ठीक, कर्ण पूछा जाए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। आधार का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 64 6 4 10 6 3 9 तो 100 हो जाएगा। 100 मतलब किसका वर्ग? 10 आपका आंसर आ जाएगा। ये भुजा कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसमें मान रख देंगे तब भी आ जाएगा। लंब कितना दिया है आपका? 6 दिया है, आधार 8 दिया है, तो 6 छाक 36, 8 टाई 64, जोड़ लो दोनों को, ये कर्ण स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर बराबर, तो ये 100 हो जाएगा। जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √100 हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का लंब कितना दिया है दोस्तों? जो लंब मतलब ऊंचाई, वही लंब कितना दिया है? लंब दिया है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है? आधार जो दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई या लंब होता है, आधार गुणे लंब। ठीक, तो इसमें मान रख दीजिए 1/2, आधार कितना है? 12 है, लंब कितना है? 5 है। ठीक, 2 एकम 2 छंग 12, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 आपका वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो दिया है 10√2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो उसका लंब और आधार ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। जो कर्ण दिया है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो दिया है कितना दिया है? 10√2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 10√2 सेंटीमीटर दिया है कर्ण। ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने बताया था, और समकोण भी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा भिन्न होती है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कर्ण कितना दोस्तों दिया है? 10√2 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा गया है उसका लंब और आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे समस्या है। देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, इसको लग जाएगा, इसमें मान रख देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हमें निकालना है डायरेक्टली कैसे निकाल लेंगे, तो समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है? लंब स्क्वायर, लंब निकालना है या आधार? समकोण त्रिभुज का लंब
समकोण त्रिभुज का लंब या आधार है, ठीक है। तो लंब कहे चाहे आधार कहे, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण दिया हुआ है 10√2 सेंटीमीटर और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, देखिए लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है, ये जो बराबर होता है, कर्ण कितना दिया है 10√2 दिया है, कितना दिया है दोस्तों 10 मतलब कर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए लंब स्क्वायर कहे या आधार स्क्वायर कहे, दोनों के लिए फार्मूला यही रहेगा, क्या रहेगा, कर्ण स्क्वायर बटे 2 रहेगा। अब दोस्तों कर्ण दिया कितना है, यहाँ से देखिए 10√2 दिया है, कितना दिया है 10√2 का स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो 10 दहम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब √2 को √2 से मतलब स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका लंब स्क्वायर अगर पूछे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा √100, तो कितना हो जाएगा 10 आपका आ जाएगा लंब। कोई डाउट, ठीक। अगर आपसे पूछे, ये तो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको क्या देखनी थी, हमको बताने का रीज़न ये था, अगर कर्ण दिया हुआ है, अगर लंब पूछे या आधार पूछे, तो लंब स्क्वायर भी है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। तो कर्ण हमारा कितना दिया था 10√2 दिया था, ठीक, कितना दिया था 10√2 दिया था, ये मान उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मान निकालिए। लंब और आधार आपके कितने आ गए 10 सेंटीमीटर आ गए, ठीक। कोई डाउट है, ठीक। और अगर एक पाइथागोरस से निकालोगे तब भी आपका लग जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इसको याद कर लीजिएगा। ये वाला जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, कितना होता है कर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर जो होगा दोस्तों कर्ण स्क्वायर बटे 2 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करना है, देखिए कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर दोस्तों, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कर्ण स्क्वायर बटे क्या होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बटे जो होता है आपका 4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। 64 वर्ग सेंटीमीटर कर्ण ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बटे 4 होता है। तो कर्ण कितना है 64, अब यहाँ पे रख दीजिए कि क्षेत्रफल की जगह क्या रखना है 64, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे 4, इधर से गुणा कर दीजिए, तो 64 गुणे 4 बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कर्ण बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 64 गुणे क्या हो जाएगा 4, 64 का वर्ग कितना होगा 64 किसका मतलब 64 का वर्गमूल 8 होगा, 4 का 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट। ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहे हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर, चलो लगा देते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आधार ज्ञात करना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है वो क्या दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है इसका आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों आधार ज्ञात करना है। आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है आधार। अगर आधार पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा
मतलब जो आधार पूछा जाए तो आधार जो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होता है, 1 मिनट, हाँ क्षेत्रफल जो होता है, 1 मिनट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अगर आधार पूछा जाए तो ये भी होता है आधार स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक है, आधार स्क्वायर बटे 2 होता है, क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल दिया कितना है, 36 दिया है, 36 बराबर आधार स्क्वायर बटे 2। ठीक, पूरा कर दीजिए। तो आधार स्क्वायर बराबर 36 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 गुणे 2 हो जाएगा तो आधार बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 गुणे 2, तो 6 रूट कितना हो जाएगा, 2 आपका सेंटीमीटर आपका आधार आ जाएगा। कोई डाउट है? तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्या बताई आपको, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी हमने बता दी। यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने ये बताया, अगर समकोण त्रिभुज का लंब या आधार पूछा जाए, ठीक ध्यान रखिएगा, लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, क्योंकि लंब या आधार पूछा जाए तो क्या कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। अगर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर पूछा जाए, कर्ण दिया होगा, जब कर्ण दिया होगा, ठीक कर्ण दिया होगा, तो अगर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे क्या होगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बटे आपका 2 होगा। ये ध्यान रखना, एक चीज़ याद रखनी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात, अगर कर्ण दिया होगा तो ठीक है, तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। ये फार्मूला हो गया। अगर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का नंबर 1 पे नंबर 2 चीज़ के याद रखनी, ये याद रखना है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, अगर कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है, ठीक, लंब दिया आधार कोई दिक्कत नहीं, तब भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, दूसरे पॉइंट पे क्या याद करना है, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ से अगर कर्ण आपको निकालना है। ठीक है, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बटे 4 होता है। कर्ण स्क्वायर बटे कितना होता है, 4 होता है। क्लियर। तीसरी चीज़ तुम्हें क्या याद रखनी है, अगर हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक ये भी होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम ये भी लगा सकते हैं आधार स्क्वायर बटे 2, आधार स्क्वायर बटे 2 या लंब स्क्वायर बटे 2, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, कर्ण अगर दिया हुआ है तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो कर्ण स्क्वायर बटे 4 ये फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बटे 4। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आधार स्क्वायर बटे 2 होता है और या लंब स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हैं हम आपको कराते रहेंगे। और आज तो परिचय ही था, तो परिचय ही जब शुरुआत ही अच्छी होती तो आगे बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।